हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है अल्फा इंस्टीट्यूट में। आज हम लोग क्या करने वाले, आज जितने भी पूरे शॉर्ट टाइप आंसर, ठीक है, लघु उत्तरी प्रश्न जितने भी पढ़ेंगे पूरे इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। कौन सा क्वेश्चन होगा हमारा? लघु उत्तरी प्रश्न, लघु उत्तरी प्रश्न। ओके, और कितने होंगे पूरे? हम लोग ऑल चैप्टर से पढ़ने वाले, जितने भी तुम्हारे चैप्टर है सभी चैप्टर से क्या कर रहे हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, ठीक है। शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है तो बोल सकते हैं लघु उत्तरी प्रश्न जितने होंगे उस कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, कैसे घुमा फिरा के बच्चों क्वेश्चन पूछ सकता है, किस तरह से आता है, उसका सारे क्वेश्चन हम लोग क्या करेंगे इसी क्लास में देखेंगे, ठीक है। ए टू जेड जितने भी क्वेश्चन होंगे, कैसे कैसे किस चैप्टर से आते हैं क्वेश्चन, कहाँ से उठा के क्वेश्चन, देखो चैप्टर तो सब लोग बच्चे पढ़े होते हैं, ठीक है, चैप्टर सारे बच्चे लोग पढ़े होते हैं, लेकिन हाँ क्वेश्चन कैसे पूछ देते हैं, उसका आंसर कैसे लिखा जाता है, ये हम लोग क्या कहते हैं एग्जाम पढ़ के तो हम लोग सब जाते हैं, ठीक है। और हम लोग बोलेंगे ना चैप्टर पढ़ लिया, चाहे कहीं से भी क्वेश्चन आएगा हम लोग दे देंगे, लेकिन होता क्या है क्वेश्चन इस तरह से घुमा फिरा के पूछ देगा कि उसका आंसर कितना लिखा जाए, कैसे क्या लिखा जाए कि नंबर हमको अच्छे से मिल जाए, क्योंकि नंबर ही लाना ना। अगर पता रहेगा कि हाँ उस चीज का बारे में वो चीज है तो हम लोग लिखेंगे तो नंबर आ जाएगा। जरूरी नहीं है कि हमको, बहुत बच्चे क्या होते हैं उनका नंबर आता सब कुछ, लेकिन लिखने नहीं आता कि किसमें कितना लिखे और नंबर क्या होता है कम आ जाता है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों, उसके बाद क्या करते हैं कैसे उसमें लिखा जाता है। बताओ पहला क्वेश्चन दिखा? देखो पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, दिया है कि आवृत पौधे जो आवृतबीजी पौधे के भ्रूण के विकास का वर्णन कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन हमारा यही है। और क्या देखो आवृतबीजी जो पौधे हैं भ्रूण के विकास का वर्णन क्या कीजिए, उसमें जितने भी कैसे आएंगे ये सभी क्या, ये देखो जितने भी सारे क्वेश्चन होंगे, ठीक है, सारे कितने होंगे, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, ठीक है। जितने भी और चैप्टर्स होंगे उनको भी क्या क्या होंगे, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, ठीक है, ध्यान देना। और ये क्या है, लघु उत्तरी प्रश्न है, ठीक है। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, सिर्फ क्वेश्चन के बारे में देखेंगे, ठीक है, इसमें ज्यादा डिटेल में नहीं देखेंगे, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन दिखा, देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है बच्चों, त्रिसंलयन क्या है, यह कहां और कैसे संपन्न होता है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन देखो बहुत पूछा है, कभी कभी ये भी पूछ देगा कि बस त्रिसंलयन क्या होता है या तो द्विनिषेचन क्या होता है। देखो द्विनिषेचन होता है वही, उसी को हम लोग बोलते हैं त्रिसंलयन। तो ये कंफ्यूज बिल्कुल मत होना कि त्रिसंलयन कुछ और होता है या फिर द्विसंलयन कुछ और होता है, यहाँ पे बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना, दोनों क्वेश्चन क्या होता है एक ही होता है, बस कहाँ वहां पे लास्ट मैंने सारे क्लासेस में बहुत सारे ऐसे क्लासेस है मैं सब में क्या है एक क्वेश्चन बता रखी हूँ, ठीक है। तो यहाँ कहाँ कैसे संपन्न होता है, त्रिसंलयन से सम्मिलित जो न्यूक्लियाई जो केंद्रकों का नाम बताइए, क्लियर है। तो ये क्वेश्चन हो गया बच्चों, यहाँ तक देखो समझ में आया। मैं देखो जितने क्वेश्चन बताऊंगा कैसे 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 क्वेश्चन होता है, उसमें कैसे आ सकता है, देखो बहुत ज्यादा डिटेल में इसमें नहीं लिखने की जरूरत, लेकिन हाँ सिर्फ मेन पॉइंट अगर लिखोगे ना, हाँ इसको कैसे होता है, तो ये ज्यादा लंबा जाएगा भी नहीं और तुम्हारे कम पेज में हो भी जाएगा, जितने तुमको क्या होंगे पूरे पूरे नंबर भी मिल जाएंगे, ठीक है। लेकिन हम लोग करते क्या है, बस कहानी तरह कुछ भी छाप देंगे और सोचेंगे कि नंबर हमको बहुत अच्छा मिल जाए, तो ऐसा नहीं होता है। क्या हो, जितने तुम्हारे क्वेश्चन हो वैसे उसके हिसाब से क्या करेंगे हम लोग उसमें आंसर भी लिखने चाहिए, क्लियर है यहाँ तक। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बच्चों देखते हैं हमारा क्या है दिया, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है, अंडाणु जनन से आप क्या समझते हैं, इसका क्या कीजिए सचित्र वर्णन कीजिए, क्लियर है क्वेश्चन। बताओ ये क्वेश्चन क्लियर है कि अंडाणु जनन हमारा क्या होता है और इससे क्या हो, इससे जो सचित्र वर्णन है ये कीजिए। भाई सारे देखो क्वेश्चन बता रही जितने भी तुम्हारे क्वेश्चन, ये क्या हो गया, तीसरा क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अंडाणु जनन की बात करें तो ये तीसरा क्वेश्चन हो गया। पहला क्वेश्चन क्या था हमारा बच्चों, आवृतबीजी पौधों से, ठीक है, आवृतबीजी पौधों से था। उसके बाद था हमारा त्रिसंलयन से था, ठीक है, क्लियर है, त्रिसंलयन से था। और ये क्या है बच्चों हमारा दिया अंडाणु जनन से, ठीक क्या दिया है। अब देखते हैं हमारा चौथा क्वेश्चन क्या है, ठीक है। चौथा क्वेश्चन बच्चों देखते हैं हमारा क्या हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन दिया, देखो दिया है हमारा जो आवर्त चक्र क्या होता है इसकी क्या कीजिए विवेचना कीजिए। चौथा क्वेश्चन हमारा कहाँ से पूछा बच्चों, आवर्त चक्र से, ठीक है। देखो जितने भी सारे क्वेश्चन होंगे बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, बोल सकते हैं हम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। और जितने ये कैसे हैं बच्चों शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, या तो बोल सकते हैं इसको लघु उत्तरी प्रश्न, क्या बोल सकते हैं इसको लघु उत्तरी प्रश्न, क्लियर है यहाँ तक। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखते हैं हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन दिखा, देखो दिया क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यौन संचरित रोगों से आप क्या समझते हैं, इससे बचने के लिए क्या कीजिए कुछ उपाय बताइए, ठीक है। यहाँ से भी क्वेश्चन क्या कभी कभी पूछते हैं यौन संचरित रोग होते ही क्या है और इससे बचने के क्या कहते हैं। क्वेश्चन देखो ऐसे भी पूछ सकते हैं, क्वेश्चन देखो पूछने के तरीके, या तो बस ऐसे पूछेगा कि यौन संचरित रोग पे क्या कीजिए टिप्पणी कीजिए, ठीक है, टिप्पणी कीजिए। ऐसे भी अगर क्वेश्चन पूछेगा तो उस पर क्या करेंगे हम लोग उसके बारे में लिखेंगे और उससे क्या करेंगे उसके बचने का उपाय लिखेंगे, ये सारी चीजें क्या करेंगे उसमें भी ऐड करेंगे, ठीक है। या तो क्वेश्चन ऐसे भी देखो पूछ रखा कि यौन
संजय रोग से आप क्या समझते हैं, इसको लिखोगे। उसके देखो ऐसे क्या होता है जो क्वेश्चन छोटे छोटे करके दिया है, क्वेश्चन तो एक लंबा दे देगा, लेकिन उसमें पूछने का तरीका भी क्या होता है ना, क्वेश्चन क्या उसको 2-3 भागों में पूछेगा, उस तरह से उसको नंबर भी दिया जाता है। ऐसा थोड़ी ना होता है कि हाँ तुम्हारे 10 नंबर के तो सिर्फ तुम एक पूरे चिट्ठा लिख दो तुमको वहां पे नंबर मिल जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। उसमें जैसे क्वेश्चन पूछ देगा कि ये क्या होते हैं, इसका उदाहरण लीजिए, ठीक है, उसका डायग्राम बनाइए, उस पर अलग अलग नंबर क्या होते हैं, उसको एक क्वेश्चन में भी अलग अलग नंबर क्या होते हैं, हर टॉपिक पे बटे होते हैं। क्लियर है यहाँ तक? बताओ ये क्वेश्चन क्लियर है बच्चों? तो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब दिया देखो मंगोलियन जड़ता क्या है, इसे किसने खोजा था, ठीक है। मंगोलियन जड़ता को हम लोग क्या बोलते हैं, एक और नाम से इसको जानते हैं हम लोग, डाउन सिंड्रोम, ठीक है। किसके नाम से जानते हैं इसको? डाउन सिंड्रोम के नाम से भी जानते हैं। क्लियर है? यहाँ तक ये क्या हो गया हमारा छठवां क्वेश्चन। ये हमारा 5वां क्वेश्चन था, ये क्या है मंगोलियन जड़ता, ये हमारा क्या है जो डाउन सिंड्रोम की बात करते हैं, तो ये हमारा क्या है 6वां क्वेश्चन है। इसके पहले हमारा क्या था बच्चों, क्वेश्चन हमारा था, ठीक है, ठीक है, इससे पहले हमारा था यौन संचयित रोग वाला। अब ये हो क्या हमारा हुआ डाउन सिंड्रोम। अब देखते हैं बच्चों अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। अब दिया है हमारा 7वां जो क्वेश्चन है, अपूर्ण प्रभाविता क्या होती है, इस पर टिप्पणी कीजिए। देखो ऐसे भी पूछ देगा ना अपूर्ण प्रभाविता क्या होती है, इसको रेखा चित्र द्वारा भी क्या कीजिए, इसको समझाइए। तो क्वेश्चन क्या होता है पूछने के, उसके तरीके क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। क्लियर यहाँ तक? अपूर्ण प्रभाविता क्या होता है। अब देखते हैं हमारा 8वां क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा। क्लियर यहाँ तक? ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या हमारा कि बहुजीनी वंशागति क्या है, इसे उपयुक्त उदाहरणों द्वारा क्या कीजिए, इसको समझाइए। या तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछ देगा बस बहुजीनी वंशागति क्या है, उस पर टिप्पणी लिखिए, ठीक है, बहुजीनी वंशागति। ओके, या तो ऐसे ही पूछ देगा कि बहुजीनी वंशागति क्या है, इस पे टिप्पणी कीजिए। या तो बोला है इस पे कि बहुजीनी वंशागति क्या है, इसके क्या उपयुक्त उदाहरण द्वारा क्या कीजिए, इसको समझाइए। क्लियर है यहाँ तक? बताओ क्वेश्चन क्लियर है? अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों क्या है हमारा। अगला क्वेश्चन दिया है डीएनए का अर्ध संरक्षित प्रतिक्रियन का क्या कीजिए, संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, ठीक है। क्वेश्चन हमारा यही दे रखा है कि डीएनए का क्या कीजिए, अर्ध संरक्षित। क्लियर है? 9वां क्वेश्चन क्या है, डीएनए का अर्ध संरक्षित। तो किससे क्या होते हैं, इसका प्रतिक्रियन पे क्या इसको संक्षिप्त टिप्पणी। यहाँ तक क्वेश्चन क्लियर है? देखो क्वेश्चन अगर पता होंगे हाँ क्वेश्चन क्या है, उसमें कैसे लिखना है ना, तुम लोग क्या करोगे, आंसर भी क्या करोगे उसका लिख लोगे। बताओ यहाँ तक क्वेश्चन क्लियर है? सिर्फ क्वेश्चन देखेंगे हम लोग इस क्लास में, क्या करेंगे सिर्फ शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, जितने भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट टाइप क्वेश्चन होंगे वो सभी क्या करेंगे हम लोग इस क्लास में पूरा देख लेंगे। ओके, क्लियर है यहाँ तक? अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो दिया है हमारा एंट अमीबा द्वारा क्या है, कौन सी बीमारी उत्पन्न होती है या फिर इसके नियंत्रण पर क्या कैसे हो सकता है। क्लियर है यहाँ पे? तो क्या देखते हैं हम लोग, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका जो होता है हमारा 10वां क्वेश्चन, एंट अमीबा के बारे में, ठीक है। क्या हो जाएगा, एंट अमीबा द्वारा क्या कौन सी बीमारी उत्पन्न होती है, इसका नियंत्रण कैसे होता है, इसके बारे में क्या करना है, लिखना है। ये देखो पहले तो लिखेंगे एंट अमीबा कौन सी बीमारी उत्पन्न करती है, इसको लिखने के बाद फिर नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे इसका नियंत्रण कैसे होता है, ठीक है। नियंत्रण ऐसा नहीं कि सब एक ही में लिख डालोगे तुमको नंबर मिल जाएंगे, ऐसा मत करना है ठीक एग्जाम में। पहले उसका कौन सी बीमारी उत्पन्न होती है उसको लिखना है हेडिंग डाल के, ठीक है। अच्छे से हेडिंग डालना, उसको अंडरलाइन करना कि हाँ देखने में लगे कि हाँ तुम लोग कोई कॉपी लिख रहे हो। राइटिंग से मतलब नहीं, लेकिन कम से कम जो लिख रहे हो उसको तो समझ में आना चाहिए। बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं ऊपर बस एक ही पेज से छपा बस लिख देंगे पूरे एक साइड में, ठीक है। यहाँ से शुरू किया, यहाँ पे खत्म कर दिया, हो गया। अरे जो तुम्हारे मेन पॉइंट है, जो नाम लिख रहे हो, जो कोई एग्जांपल लिखो तो उसको अंडरलाइन कर दो, सिंपल सी बात है, उसी पेन से अंडरलाइन कर दो, हाँ उसको लगे कि हाँ नहीं कुछ लिखा है बच्चा। लेकिन नहीं, तुम लोग यहाँ से शुरू करोगे यहाँ पे लाके खत्म कर दोगे तो क्या नंबर अपने घर से देगा, कुछ पता तो नहीं चलेगा ना। अगर वही तुम लोग जो उदाहरण लिख रहे हो, ठीक उदाहरण लिख रहे हो ना, उदाहरण जो तुम्हारे एग्जाम्पल लिख रहे हो उसको क्या करो अंडरलाइन कर दो, या फिर कोई नाम लिख रहे हो हेडिंग लिख रहे हो उसको कम से कम अंडरलाइन कर दो। क्लियर है? ऐसे लगता है कि हाँ अच्छा ये लिखा है, इसका एग्जाम्पल ये है, हाँ बच्चा पढ़ा है, तो एग्जामिनर होगा उसको भी लगेगा हाँ नहीं पढ़ के दिया एग्जाम, ठीक है। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्लियर यहाँ तक? देखो दिया क्या है हमारा अगला क्वेश्चन है, वैक्सीन क्या है और किन्हीं 2 वैक्सीनों के क्या कीजिए नाम लिखिए, उनसे होने वाले लाभ के बारे में लिखिए, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 11वां क्वेश्चन, ठीक है, वैक्सीन के बारे में, ठीक है। वैक्सीन क्या है हमारा, वैक्सीन क्या है इसके बारे में लिखेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे, किन्हीं 2 वैक्सीन एवं उनसे होने वाले क्या है उनसे लाभ लिखिए। क्लियर है यहाँ तक? बताओ
यहाँ तक क्वेश्चन क्लियर है बच्चों। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। देखो दिया है हमारा जो 12वां क्वेश्चन, वहित मल से जो नदी में विसर्जन होने वाले प्रभाव की क्या कीजिए, चर्चा कीजिए। ठीक है, वहित मल क्या होता है, इसमें कौन कौन से क्या होते हैं, सबके बारे में क्या करना है, डिस्कस करना है। क्लियर है, यहाँ तक बताओ। वहित मल क्या होता है, नदी में विसर्जन कैसे होता है, कैसे बहता है, उसमें कैसे जाता है, तो क्या क्या होती है उसके बारे में वो सभी लिखना। ठीक है, विसर्जन का मतलब वही कि डाला जाता है। ठीक है, तो होने वाले उसके प्रभावों के क्या जाए, उसके जितने इफेक्ट होंगे, कितने प्रभाव होंगे, उस पर क्या कीजिए, उस पर टिप्पणी कीजिए या तो चर्चा कीजिए। क्लियर है, यहाँ तक क्वेश्चन बताओ। यहां तक क्वेश्चन क्लियर है। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो दिया है हमारा, औद्योगिक उत्पादों में क्या कीजिए, सूक्ष्म जीवों के महत्व क्या कीजिए, उदाहरण सहित इसको क्या कीजिए, समझाइए। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है 13वां हमारा औद्योगिक के बारे में है। औद्योगिक, ठीक है, औद्योगिक उत्पादों में जो माइक्रोब्स होते हैं, जो सूक्ष्म जीव होते हैं, उसके क्या इंपॉर्टेंस कितने होते हैं। ठीक है, ऐसा तो है नहीं जो सूक्ष्म जीव होते हैं हमारे लाइफ में कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है, ऐसा नहीं होता ना। ऐसी बहुत सारी जितने भी चीजें हम लोग खाते हैं, ब्रेड खाते हैं, जो भी सब कुछ खाते हैं, उसमें क्या होता है, माइक्रोब्स का ही यूज करके क्या होता है, उसको बनाया जाता है। जैसे दही होता है, पनीर होता है, ये सब में क्या होता है, माइक्रोब्स का यूज होता है, उसके बाद उसको क्या क्या बनाया जाता है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं इसमें क्या करता है, हम लोग सूक्ष्म जीवों का मतलब माइक्रोब्स का यूज करते हैं, किसके थ्रू, बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, बहुत सारी ऐसी चीजें। ठीक है, इसके बारे में क्या करना है, इसमें डिस्कस करना है, इसके बारे में क्या करना है, इसको लिखना है। क्लियर है यहाँ तक। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। देखो दिया है हमारा अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा, कभी कभी ऐसे भी पूछेगा बस प्लाज्मिड क्या है, कभी ऐसे पूछेगा प्लाज्मिड और प्लाज्मिड दोनों क्या है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। कभी कभी ये भी पूछेगा प्लाज्मिड सिर्फ क्या है, या तो पूछ देगा प्लाज्मिड के ऊपर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, या फिर कैसे भी क्वेश्चन करके उस पे सिर्फ अलग अलग भी पूछ देगा। इसका डायग्राम भी क्या है, पीबीआर। ठीक है, पीबीआर 322 का भी मैंने क्या किया, उसमें एक मैंने क्लास में उसको भी बता रखा है, तो तुम लोग वहां भी जाके देख लिया करो। ऐसा नहीं कि हाँ बस यहाँ पे पढ़ लिया हो गया, इसके बारे में तुम लोग लिख लेना कॉपी में। ठीक है, लिखना और देखो देखो याद करना और लिखने में बहुत फर्क होगा। अगर तुमने एक बार याद करके लिख लिया ना, तुमको बहुत टाइम के लिए फिक्स हो जाएगा कि हाँ मैंने ये चीज लिखा था, और दोबारा तुम लिखोगे ना वो चीजें याद हो जाएगी। लेकिन सिर्फ याद करोगे ना, सिर्फ याद करके लिखोगे नहीं ना, तो तुम सब कुछ भूल जाओगे। लिख के देते हो सब कुछ भूल जाओगे। लेकिन आज यही से जितने क्वेश्चन मैंने बता रही हूँ आज, ठीक है, जितने क्वेश्चन आज बता रही हूँ, अगर इतने पूरे तुमने लिख के याद कर लिया, तुम्हारे एग्जाम में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे। ठीक है, वन शॉर्ट क्वेश्चन जो वन लाइनर होता है और ऑप्शनल होता है, यहाँ से भी क्वेश्चन क्या है, बहुत सारे ऐसे बनते हैं। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। देखो अगला क्वेश्चन दिया तुम्हारा जो पुनर्योजन डीएनए तकनीक से आप क्या समझते हैं, और इनसे क्या कृषि में क्या कीजिए, इसका उपयोग, डीएनए टेक्नोलॉजी जो डीएनए टेक्निक्स होते हैं उसका क्या यूज होता है। ठीक है, तो डीएनए टेक्निक जो डीएनए पुनर्योजन होता है, उसका जो टेक्निक्स होते हैं उससे आप क्या समझते हैं, और इसका क्या उपयोग, कि किसमें, एग्रीकल्चर में, कृषि में इसका क्या उपयोग होता है, इसको क्या कीजिए, वर्णन कीजिए। क्लियर है यहाँ तक क्वेश्चन बताओ। जहां तक क्वेश्चन क्लियर है। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हमारा, पारजीवी जंतु या फिर बोल सकते हो उसको ट्रांसजेनिक जो एनिमल्स होते हैं क्या है, और इस तरह के जो जंतुओं का क्या उत्पादन क्यों किया जाता है, और मानव कल्याण के लिए इसकी क्या उपयोगिता। ठीक है, उपयोगिता पर क्या संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ठीक है, हमारा 16वां क्वेश्चन क्या हो जाएगा, पारजीवी जंतु। क्लियर है याद क्वेश्चन की पारजीवी जंतु की जो ट्रांसजेनिक एनिमल्स क्यों बनाए जाते हैं, क्या होते हैं, कैसे उस पर टिप्पणी किए, उसके बारे में लिखना। बहुत सिंपल, एक बार अगर पढ़ोगे ना, गारंटी है एक बार अगर मन से पढ़ लिया ना, सब कुछ याद हो जाएगा। बहुत टफ नहीं है याद इधर के चैप्टर। ठीक है, जो टेक्नोलॉजी जो जैव प्रौद्योगिकी वाला जो चैप्टर तुम्हारे बायोटेक्नोलॉजी वाला, वो सब एक बार अगर पढ़ लोगे मन से ना, तो सब उधर से याद आ जाए। हाँ, एक दो चैप्टर स्टार्टिंग को होते हैं जो थोड़े से टफ होते हैं, पढ़ने में थोड़ी दिक्कत होते हैं, लेकिन बाकी सारे चैप्टर बहुत ईजी है। अगर तुम लोग मन से पढ़ लिया एक दो बार ना, तो पढ़ के ऐसा नहीं कि पढ़ के छोड़ दिया, उसको लिख लेना एक बार, कि उससे पता चल जाएगा कि तुमको कितनी चीज कितने टाइम में लिखना है। क्लियर है आता। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया है बच्चों जलोद्भिद तथा मरोद्भिद के बारे में। 17वां क्वेश्चन क्या है तुम्हारा, जलोद्भिद और मरोद्भिद।
ठीक है। क्वेश्चन हमारा क्या दिया है, जलोद्भिद तथा मरुद्भिद पादपों में उदाहरण सहित क्या है, उस पर अंतर भी कीजिए, उदाहरण भी दीजिए, अंतर भी कीजिए। देखो कैसे क्वेश्चन लिखे, पहले जलोद्भिद होता क्या वो लिखेंगे, उसके बाद मरुद्भिद क्या होता है वो लिखेंगे, फिर दोनों क्या करेंगे, एग्जाम्पल लिखेंगे, उदाहरण लिखेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे, दोनों में अंतर लिख देंगे, या तो सीधे अंतर लिख देंगे, ऐसा डिफिनेशन लिख देंगे। ठीक है, लेकिन जैसे पूछा है, अगर यही थोड़ा से ज्यादा नंबर पूछेगा, 1-2 नंबर पूछेगा तो डायरेक्ट सब ऐसे लिख देंगे। ठीक है, डिफिनेशन लिखेंगे, उदाहरण लिखेंगे, हो गया। लेकिन वही अगर थोड़ा ज्यादा नंबर पूछेगा तो क्या करेंगे, उसको लिखेंगे अच्छे से, हाँ ये चीज होता है, यहाँ चीज ये। ठीक है, डिफिनेशन लिखेंगे और क्या लिखेंगे, उसका हम लोग उदाहरण लिख देंगे। ठीक है, दोनों का, ऐसा नहीं कि एक का आ रहा है एक का छोड़ दिया, दोनों का लिखना, कुछ ना कुछ तो लिख देना। एग्जाम में ऐसा नहीं कि तुम क्वेश्चन छोड़ के आ जाओ, ऐसा तो है नहीं, पूरे साल में तुमने पढ़ाई नहीं किया है, कुछ लिख नहीं सकते हो। ठीक है, अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन। ओके, यहाँ तक क्लियर है। देखो दिया है तुम्हारा जैव विविधता क्या होता है, वन्य जीव क्या होता है, वन्य जीव से किस प्रकार भिन्न होता है, और जो परितंत्र के कार्यों में क्या कहते हैं, जैव विविधता कैसे उपयोगी होता है। ठीक है, तो लिखेंगे हमारा 8वां क्वेश्चन हो जाएगा जैव विविधता। ठीक है, जैव विविधता क्या होता है इसके बारे में लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे वन्य जीव से यह किस प्रकार से क्या होता है, भिन्न होता है, किस प्रकार से ये डिफरेंट होता है। उसके बाद क्या लिखे, देखो एक ही क्वेश्चन में कितनी तरह से क्वेश्चन पूछ रखा है। ठीक है, ज्यादा लंबा लंबा नहीं लिखना, 2-3 लाइन सब में लिखना, लेकिन लिखना है सब में अलग अलग लिखना है। ठीक है, अलग अलग हेडिंग लगो, पहले लगा लो कि जैव विविधता क्या होता है, फिर नेक्स्ट हेडिंग लगा वन्य जीव में किस प्रकार से भिन्न होता है, फिर नेक्स्ट हेडिंग तुम्हारा क्या लिखेंगे, कैसे पारितंत्र के कार्यों के लिए कैसे जैव विविधता इसका उपयोग होता है। ठीक है, 3 पॉइंट तुम्हारे इसी में हो गए, 3 हेडिंग इसी में हो गए। तो हेडिंग बनाकर लिखना चाहोगे तो तुम बहुत सारे लिख सकते हो, अगर नंबर तुमको चाहिए तो। ठीक है, नंबर कैसे लिया जाता है इस तरह के, हाँ कैसे उसमें कैसे हम लोग उसको हेडिंग बना के कैसे अच्छे से उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। यहां तक क्लियर है। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया है जैव विविधता से आप क्या समझते हो, इसको कैसे संरक्षित किया जाता है। क्लियर है, इसको कैसे पहले लिखेंगे जैव विविधता से आप क्या समझते हैं, फिर क्या लिखेंगे इसको कैसे संरक्षित किया जाता है। क्लियर है तक। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अगला और नेक्स्ट क्या हो जाएगा, लास्ट क्वेश्चन होगा हमारा जैव विविधता सब क्या है। इसके बाद देखते हैं हमारा अगला और लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, नहीं यही तक क्वेश्चन है। ठीक है, यही तुम्हारा लास्ट क्वेश्चन है। क्लियर है यहाँ तक। ठीक है, तो जितने भी तुम्हारे क्वेश्चन है, जितने भी मेरे 19 क्वेश्चन है, ठीक है, पूरे 19 क्वेश्चन जितने भी हैं, ये सभी क्या करना, सब लोग एक बार कम से कम उसको लिख के याद कर लेना कि हाँ ये चीज होती है। एक बार लिखोगे ना, वैसे ही कम को कम 25% तुमको लिखने से याद हो जाएंगे। अगर तुमको पहले से पढ़ा हुआ है ना, तुम लिखोगे तो आधे तुमको वैसे ही याद हो जाएंगे। हाँ ये चीज था, एक बार 2 बार पढ़ लोगे, क्लियर हो जाएंगे सब कुछ। ठीक है, अगर मन से पढ़ोगे तो क्लियर हो जाएंगे 1-2 बार में ही। तो यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, तुम लोग क्लास क्या करते हैं, यहीं पे ओवर करते हैं, लेकिन जितने क्वेश्चन है सब पढ़ लेना। ओके, लिख के।